जोहार आप सभी का। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सौंदर्य पर सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 11वीं का हिंदी ऐच्छिक मॉडल सेट 2 लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और यह मॉडल सेट जो है वो जैक के द्वारा निकाला गया नहीं है, बल्कि ये खुद मैं तैयार की हूँ। और इसी मॉडल सेट के एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करते जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार का पैटर्न होता है परीक्षा में। ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, मैं रेणु कुमारी बिना देर के शुरू करते हैं आज का खास वीडियो मॉडल सेट 2। यहाँ पर मॉडल सेट 2, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। इन सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करते जाएंगे और सभी की व्याख्या भी मैं करती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो। पहला प्रश्न है, ईद कब आती है? हम सभी जानते हैं कि ईद जो है वो कब आती है, किनका त्यौहार है, ये भी आपको पता होगा। ईद जो है वो मुस्लिम त्यौहार है, मुसलमान लोग इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अभी ईद का महीना भी चल रहा है, रमज़ान का महीना भी चल रहा है। तो ईद जो होती है वो 30 रोज़े के बाद आती है। ये लोग 30 दिन रोज़े रखते हैं और 30 रोज़े रखने के बाद ईद मनाते हैं चाँद को देख करके। उसके बाद ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हामिद कौन है? तो ये हामिद जो पात्र है, ये ईदगाह जो पाठ है, पहला ही पाठ गद्य खंड का, उस पाठ का ये पात्र है। और ये जो बच्चा है हामिद, वो प्रमुख पात्र है ईदगाह का, और ये 4 से 5 साल का बच्चा है। अगला प्रश्न है, अमरकांत की कहानी कैसे परिवार पर आधारित है? तो अमरकांत की जो कहानी है वो किस परिवार पर, मतलब किस प्रकार के परिवार पर आधारित ये कहानी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य वर्गीय परिवार। यानी कि जो मध्य वर्गीय परिवार है उस पर आधारित सिद्धेश्वरी की कहानी है। ये पाठ जो है दोपहर के भोजन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र की उम्र कितनी है? तो रामचंद्र सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा है, ये भी दोपहर के भोजन पाठ से ही है। और उसके बेटे की उम्र है वो 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है, पंडुक कौन होता है? यानी कि पंडुक किसको कहते हैं? तो पंडुक कबूतर को कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर क। छठा नंबर प्रश्न है, किसकी लड़की की शादी तय हो गई है? तो यहाँ पर जब सिद्धेश्वरी अपने पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद को भोजन देती है तो दोनों के बीच शांति का वातावरण होता है उस समय। तो बात को छेड़ने के लिए वो गंगाशरण का नाम लेती है, और तो गंगाशरण की बेटी का ब्याह तय हो गया है, ऐसा वो बात करके वो छेड़ती है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा गंगाशरण। अगला प्रश्न 7 नंबर, तीसरे दिन टॉर्च वाला सूरज छाप टॉर्च को, पेटी को कहाँ फेंक देता है? यानी कि जो टॉर्च बेचने वाला है वो अपने सूरज छाप टॉर्च को कहाँ फेंकता है? तो इसका सही उत्तर होगा नदी में। क्योंकि टॉर्च बेचने वाला सूरज छाप की बची हुई सारे टॉर्च की पेटी को नदी में इसलिए फेंकता है क्योंकि ये भी अब भव्य पुरुष बनेगा। कहने का अर्थ है कि ये भी लोगों को गुमराह करेगा, लोगों को ठगने का काम करेगा। क्योंकि टॉर्च बेचने से जितना इनका इनकम नहीं हो रहा था, आय नहीं हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा पैसा भव्य पुरुष बनने से था, मतलब कि संत बनने से था, है ना। तो इसलिए ये संत बनने के फिराक में सारे सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक देता है। अगला प्रश्न है, परसाई जी की मृत्यु कब हुई? तो परसाई जी की मृत्यु हुई 1995 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है, मूक शब्द का क्या अर्थ है? तो मूक शब्द का अर्थ है चुप, है ना। तो मूक शब्द जो है इसका 2 अर्थ होता है, मौन भी होता है, चुप भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर सही अर्थ देखा जाए तो मुक यानी कि मौन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा मतलब क जो होगा वो
सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 10 नंबर का, हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था? तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1925 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि क सही है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा? तो हामिद के पास पैसा था 3 पैसा और ये 3 पैसे से चिमटा खरीदता है। ये बेचारा ना कुछ खाता है मेला में, ना पीता है, और जितने भी पैसा इनके पास रहता है, यानी कि 3 पैसा ही रहता है इसके पास, और ये 3 पैसा से अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता है। और चिमटा इसलिए खरीदता है क्योंकि रोज़ दिन रोटी बनाते वक्त हामिद की दादी का हाथ जो है वो तवे में जलता है, और यही सोचकर वो मेले में कुछ भी ना खाता है ना पीता है और 3 पैसे का चिमटा लेकर घर आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न, गांव से मेला जो है कितनी दूरी पर था, है ना? तो ईदगाह जो दूरी था गांव से वो 3 कोस पर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्रास का क्या अर्थ होता है? ग्रास, है ना, क्या अर्थ होता है? घास होगा, टुकड़ा होगा, गांव होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रास का जो अर्थ होगा वो होगा टुकड़ा। रोटी का एक एक टुकड़ा को ही ग्रास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? अब यहाँ पर प्रेमचंद जी की मृत्यु, प्रेमचंद ने ईदगाह पाठ लिखा है, इसके लेखक हैं, और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 15 नंबर, दोनों मित्र कितने वर्षों बाद मिलने की बात करते हैं? ये प्रश्न है टॉर्च बेचने वाला पार्ट से, और दोनों मित्र जो है 5 साल बाद मिलने की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क। कबीरदास ने किन बातों का खंडन किया है? जात पात का खंडन किया है, या धार्मिक पक्षपात का खंडन किया है, बाह्य आडंबर का खंडन किया है, या ये सभी? तो कबीरदास जो है वो हमेशा से जाति पाति, धार्मिक पक्षपात, बाह्य आडंबर, दिखावा, मूर्ति पूजा, इन सब का खंडन किया है, यानी कि विरोध किया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। 17 नंबर का प्रश्न है, सूरदास किनकी बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं? यानी कि सूरदास जो लिखे हैं कवित्व, है ना, तो वो किनकी बाल लीलाओं का वर्णन काव्य में किया है? सुदामा का, कृष्ण का, राम का, ये सभी का? तो उत्तर होगा कृष्ण का, क्योंकि सूरदास जो है वो कृष्ण के वात्सल्य प्रेम का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। सूरदास की 3 रचना है, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, है ना। तो इन्होंने कृष्ण के बाल लीला, बचपन की अवस्था से, यानी कि कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कवि जन्मांध थे? जन्मांध का अर्थ होता है जन्म से अंधे। तो कौन से कवि जो है वो जन्म से अंधे थे? कबीरदास, सूरदास, लक्ष्मीदास, प्रेमचंद। अब यहाँ पर ऑप्शन काटना सीखना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगी। कवि पूछा गया है तो प्रेमचंद तो कवि नहीं है, लक्ष्मीदास कवि नहीं है, तो बचे 2, कबीरदास और सूरदास। तो कबीरदास जो है वो इन्होंने केवल गे पदों का ही रचनाएं की है। कहने का अर्थ है कि कबीरदास ने कभी कलम और पुस्तक कभी हाथ से छुआ नहीं, मतलब कागज पेन को कभी छुआ ही नहीं, है ना। और इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वो बी होगा, सूरदास, क्योंकि सूरदास जो थे वो जन्म से अंधे थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है वो प्रेमचंद की बहुचर्चित उपन्यास है, और इन्होंने मृत्यु से पहले की रचना है ये इनके, है ना। कहने का अर्थ है कि प्रेमचंद की अंतिम रचना जो है उपन्यास वो है गोदान। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का मूल नाम क्या है?
मूल नाम यानी कि बचपन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी धनपत राय। सूरदास कैसे कवि हैं यानी कि किस प्रकार के कवि हैं, किस कालखंड के अंतर्गत सूरदास कवि आते हैं? निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्गुण शाखा, सगुण शाखा जो है भक्ति काल के ही दो उप शाखाएं हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। यानी जिन्होंने प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया, जिन्होंने ज्ञान और प्रेम यानी कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन कवियों ने ज्ञान और प्रेम को मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता माना है, वो निर्गुण शाखा के अंतर्गत आए, और जिन्होंने भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की बात कही है, वो सगुण शाखा के अंतर्गत आया है। तो सूरदास भक्ति में के कवि थे, कृष्ण भक्ति, है ना, इसलिए ये ऑप्शन जो होगा ख होगा, सगुण शाखा। अगला प्रश्न है, गिरिधर किसे कहते हैं? अब गिरिधर किस कवि को कहते हैं? किसे कहते हैं? राम को कहेंगे, सुदामा को कहेंगे, कृष्ण को कहेंगे या गोपियाँ को कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए, गिरिधर जो है, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो गिरि जोड़ धर, यानी कि गिरि का अर्थ होता है पर्वत, धर मतलब पकड़ना, तो गिरि को धारण करने वाला। तो गिरि को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण है, क्योंकि इन्होंने ग्वालों को बचाने के लिए अपने कानी अंगुली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था, है ना, तो इसलिए उत्तर होगा ग नंबर, कृष्ण। अगला, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वीर गाथा काल, है ना, इसी को कहते हैं आदि काल। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, ये मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है संपूर्ण हिंदी साहित्य को। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी को हुआ था काशी में, है ना, प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी को काशी में हुआ था। अगला प्रश्न 25 नंबर, प्रकाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यहाँ पर विपरीतार्थक मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, तो प्रकाश का उल्टा अर्थ होगा अंधकार। देखिए यहाँ पर प्रकाश का उजाला भी होता है, प्रकाश भी होता है, रोशनी भी, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है विपरीतार्थक यानी कि विपरीत अर्थ बताने वाले, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है अंधकार, है ना। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति कौन सा टॉर्च बेचता है? कौन सा टॉर्च बेचता है कहने का अर्थ है कि कौन सा कंपनी का टॉर्च बेचता है ना, तो कंपनी का नाम था उसका सूरज छाप। ठीक है, अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु कब हुई? है ना, तो हरिशंकर भव्य पुरुष ने लोगों को कहाँ आने को कहा था? तो भव्य पुरुष ने लोगों को कहाँ आने को कहा था? साधना मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाला अपने मित्र के पास कितने दिन रहा? 2 दिन रहा था और तीसरे दिन पेटी को नदी में फेंक दिया था, तो ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1478, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, है ना। अगला प्रश्न, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ है, अभी मैंने बताया ये सभी तीनों ग्रंथ है ना, सूरदास का 3 ही ग्रंथ है, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न, सूरदास के गुरु कौन है? सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद, इनमें से कोई नहीं, तो सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, गोपियाँ किससे ईर्ष्या करती हैं? अब किससे ईर्ष्या कर रही हैं? ये आपका कविता खंड से है, काव्य खंड से है, तो गोपियाँ जो है कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि कृष्ण हमेशा बांसुरी यानी कि मुरली को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करती हैं।
अगला प्रश्न, कृष्ण को नाना प्रकार से कौन नचाता है? तो मुरली नचाता है। जब भी कृष्ण मुरली बजाते हैं तो एक पैर में खड़ा करता है, नाक के नथुनियाँ फूल जाते हैं, वो अपना पैर दबाती है। ये कविता में जिक्र हुआ है, वर्णन हुआ है ना। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किसमें संग्रहित हैं? जो प्रेमचंद की सभी कहानियाँ, जितने प्रकार की कहानियाँ हैं, जितनी भी लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखा है, तो ये सारी कहानियाँ किसमें संग्रहित है? तो मानसरोवर, जो 8 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो वो प्रकाशन किया था हंस का। अगला प्रश्न, हामिद ने रुस्तमे हिंद किसे कहा है? तो उन्होंने रुस्तमे हिंद चिमटे को कहा है ना। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई जी किस प्रकार के लेखक हैं? वो लेखक हैं, लेकिन किस प्रकार के? यथार्थवादी, आंचलिक, हास्य व्यंग्यकार या इनमें से कोई नहीं? तो हरिशंकर परसाई जी जो है वो हास्य व्यंग्यकार लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मोहसिन ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो मोहसिन जो है वो भिश्ती खरीदता है ईदगाह मेले में। कबीर किस भाषा के कवि हैं? तो मतलब कि भाषा, कबीर की भाषा क्या है? तो कबीर की भाषा जो है सद्दुक्कड़ी है। सद्दुक्कड़ी मतलब होता है 5 भाषाओं का मिश्रण, जिसको पंचमेर खिचड़ी भी कहा जाता है। तो ये कबीर की भाषा जो है वो सद्दुक्कड़ी है। तो ये रहा 40 प्रश्न। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी मॉडल सेट 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।